हाँ जी, so class ninth, a very good afternoon to all of you. I'm your Nandini ma'am. Today we are going to start a new topic, which is tissues, right? It's a topic from your biology. अभी जो इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टिश्यूज. ठीक है, ये एक वर्ड ऐसा है जिसका बायोलॉजी में काफी ज्यादा यूज होता है. देखिए, हमने जब सेल चैप्टर किया था, वी स्टडीड कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स. चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था. हमने इसके रिगार्डिंग एक सेल थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था, दैट एवरी, या आप कह सकते हो जो सेल है, इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग हमने एक छोटी सी बात देखी थी. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ऑब्वियसली दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो, वो एक सिंगल सेल जो है वो सारे बेसिक लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था. लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्गेनिजम्स में, मतलब क्या कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मतलब है, चीजें कॉम्प्लेक्स होने लग गई, मतलब चीजें मतलब ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर से दे वर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. जहां पे, अब आपको पता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर क्वाइट बिग इन साइज. साइज उनका काफी बड़ा होता है. प्लस इसके बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के अलावा उनके पास काफी सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए उनको लगातार और कंटिन्यूअसली एंड एफिशिएंटली काम करना पड़ता है, राइट? अब क्या हुआ, देखो, जब ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई फिनोमेना नेचर में आता है, तो नेचर हैज टू गिव सम एड ऑन बेनिफिट्स टू दैट, जो भी वेरिएशन आ रहा है. ठीक है, अब देखो, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने बनाए और वो इवोल्यूशन होता गया. और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उसमें भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आई. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान दो कि हाँ, एक सिंपल सा एल्गे है या हम हैं, तो ऑब्वियसली हमारे में और एल्गे में बहुत फर्क है, राइट? इसी तरह से अगर आप किसी प्लांट को देखते हो या किसी एनिमल को देखते हो, बहुत फर्क है. अगर आप एक डॉग को अपने से कंपेयर करते हो, नेचुरली यू फील अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. तो ये जो डिफरेंसेस सिर्फ विजिबल नहीं है, दे आर देयर, वो हैं, दे आर देयर एट द सेलुलर लेवल. अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब देखो, एक छोटी सी बात है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, है ना? अब एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो तो है छोटू सा. ठीक है, उसने खाना खाया, फटाफट से अब्सॉर्ब हो जाता है क्योंकि छोटा सा सेल है, फटाफट से सारे काम हो गए. यही अगर एक ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है और उसने खाना खाया, ठीक है जी, खा लिया, लेकिन यस, इट वुड टेक फ्यू आवर्स टू डिस्ट्रीब्यूट दैट फूड, है ना? इट वुड टेक सम टाइम. अब वो सम टाइम तो भैया इतने में तो भूख के मारे जान से निकल जाएगी, है ना? अब ऐसा तो नहीं होता ना, आप खाना खाते हो, एट दैट पॉइंट ओनली यू फील कि यस, माय स्टमक इज फुल. ऐसा तो नहीं होता ना, आपने खाना खाया, उसके 5 घंटे बाद जाके आपको लग रहा है यार मेरा पेट फुल है. ऐसा तो नहीं होता ना, बल्कि इसका रिवर्स जरूर शुरू हो जाता है. खाना खाने के 5 घंटे बाद दोबारा से भूख लग जाती है, राइट? सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि नेचुरली जब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो उनके साथ में कुछ डिसएडवांटेज आते हैं, जिसको ओवरकम करने के लिए नेचर को कुछ एक, आपको एक एड ऑन बेनिफिट देना पड़ता है. वो एड ऑन बेनिफिट आया किस फॉर्म में? वो आया टिश्यूज की फॉर्म में. अब देखो, एक और छोटी सी बात लेते हैं, ऑक्सीजन. अरे भैया, ऑक्सीजन के लिए तो तबाही मच गई अभी, है ना? अभी सुनने में आ रहा है, कितना कुछ सुनने में आ रहा है अभी. लाइक इट्स लाइक वी आर इन शॉक कि हाँ जी, ऑक्सीजन, इट वाज सो 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 नेसेसरी, बट वी डोंट टेक अप दैट. प्लांट्स उनकी कदर नहीं करते हैं, राइट? वी टेक देम फॉर ग्रांटेड ओनली. अब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया, उसका क्या रिलेशन था कि देखो, अब ऑक्सीजन मैंने सांस ली, आई हैव टेकन. अब क्या ये ऑक्सीजन कुछ घंटों के बाद मेरे फीट तक पहुंचेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना. विद इन सम सेकेंड्स इट इज देयर. बिकॉज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के बिना तो आपका कोई भी सेल रह ही नहीं सकता ना. तो ये कैसे पॉसिबल है भाई? क्या सीक्रेट है वहां पे? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा क्या सीक्रेट मिशन है जिसकी वजह से वो इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है, बिना किसी गलती के काम कर रहा है, राइट? अब आप एक छोटी सी बात देखो, हार्ट है, हार्ट फटाफट फटाफट पंपिंग करता है और जल्दी से ब्लड जो है वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है. ऐसा तो नहीं होता ना, हार्ट ने पंप किया, ब्लड रास्ते में रुक गया, अरे यार मैं तो थक गया, छोड़ बरा, थोड़ी देर बाद जाऊंगा. ऐसा तो नहीं होता. सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड? सीक्रेट क्या है? टिश्यूज. अब टिश्यूज होते क्या है? हाँ जी. अब टिश्यूज का बेस क्या था, उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन था, नेचर ने क्या किया, जब नेचर ने इस चीज को देखा कि भाई जैसे जैसे मैं इवोल्यूशन कर रही हूँ, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ा रही हूँ, भैया काम बहुत बढ़ गया, राइट? अब इसको कंट्रोल में कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, इट हैज टू लिव एफिशिएंटली. तो उस चीज को
पूरा दिमाग में रखते हुए, पूरा सोचते हुए उसने क्या किया कि हम ऐसा करते हैं, कुछ ग्रुप्स बना देते हैं और उन ग्रुप्स को पर्टिकुलर फंक्शंस अलॉट कर देते हैं कि ये आपका काम। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे अगर आप अपने स्कूल में देखते हैं, स्कूल में क्या होता है, आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आप सोचिए, जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स करवा देते हैं, राइट? आई थिंक आप फर्स्ट सेकंड तक होते हैं तो ऐसा ऐसा ही सिनेरियो होता है। बट जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके पास क्या हो गया, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं। अब भाई क्योंकि आपके टॉपिक्स भी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं ना। अब आप देखो, मैथ्स जो पहले प्लस माइनस वाला था, अब कैसा बन गया, राइट? अब तो घुमा मारता है, पॉलिनोमियल्स आ गए, देन ट्राइंगल्स आ गए, स्टैटिस्टिक्स आ गया। इसी तरह से हमारी साइंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई। साइंस तो का तो 3 टीचर्स है। यस, तो 3 टीचर्स तो आपको अकेले साइंस के लिए चाहिए, राइट? तो क्या मतलब बनता है इस चीज का कि कॉम्प्लेक्स हुआ तो हमने क्या किया, अलॉट कर दिए आपके लिए टीचर्स। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी ऐसे हुआ, हमने कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को इकट्ठा किया, ठीक है, और उन्हें बोला कि भाई ये फंक्शन आपने कर। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मेरे टिश्यूज होंगे वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, एक वो पर्टिकुलर सेल्स होंगे। पर्टिकुलर सेल्स ऐसे हमने इकट्ठे कर दिए जो सर्कुलेटरी मोशन में हेल्प करेंगे, सर्कुलेटरी जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्या कंसेप्ट उठाया, डिविजन ऑफ लेबर। तो ये टिश्यूज के जो अराइज हुए, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन इज दिस, division of labor in order to sustain efficiently all the functions being carried on by the organism। ठीक है जी। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना, उसे हम बोलते हैं टिश्यूज। सो दिस इज बेसिकली योर ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट, जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने इसको सिंपली एक वियर्ड टर्म नहीं देनी, ग्रुप ऑफ सेल्स, नहीं जी नहीं, इट इज नॉट एट ऑल अ ग्रुप ऑफ सेल्स। इट इज अ ग्रुप बट विद अ वेरी पर्टिकुलर एम। इसके पास एक एम है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, यस, दे आर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो इस बात को अगर आप नहीं लिखते हो, आपकी डेफिनेशन इज इक्वल टू जीरो। यस मैंने, हाँ जी बेटा, कुछ पूछ रहे थे आप? नंबर में ओके, बताया था कि हाँ जी, स्पेसिफिक ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आई हैव रिटन इन दिस एग्जाम्पल, आप कोई भी ले सकते हो, मसल टिश्यू, फ्लोएम, ब्लड, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वी विल कवर अप plant and animal tissues in the subsequent topics, right? So group of cells which are similar in structure that work together to perform a particular function। ठीक है जी। अब ये जो टर्म आई, टिश्यू की टर्म विस्टैट ने की थी कॉइन, और 1792 में कॉइन की थी, ठीक है जी। इसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, एंड इट वाज फाउंडेड बाय मालफिजन, ठीक है जी। अब जितने भी एक टिश्यू के सेल्स होंगे, मैंने आपको बताया टिश्यू का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो सारे सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट एक कॉमन चीज से करेंगे। नेचुरली उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे ना, वो एक जैसे होंगे, तभी वो एक जैसा फंक्शन कर रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, इंपॉर्टेंस क्या हुई, डिविजन ऑफ लेबर हो गया, आपका काम बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं, वी आर अलॉटेड डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स, तो आपका सारा सिलेबस टाइम पे फिनिश हो जाता है, राइट? टिश्यूज जो हैं, दे टुगेदर दे विल फॉर्म ऑर्गन्स, organs they'll together form an organ system। So there is an hierarchy, एक hierarchy चल रही है जो सेल से स्टार्ट होके organ system organisms तक चलती है, राइट? वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जो एक पूरा वर्कलोड पड़ा है, क्योंकि सारा काम एफिशिएंटली हो रहा है। सो इस वजह से आपको वर्कलोड का पता ही नहीं चलता कि हाँ जी। अब आप देखो, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं विल्ली बैठी हूँ, तब भी क्या मेरी बॉडी विल्ली बैठी है? नो no। कितने सारे फंक्शन चल रहे हैं, हमारा हार्ट लगातार वर्क कर रहा है, तब भी बहुत यस, से function इवन होते व्हेन हैं। वी आर स्लीपिंग, तब भी हमारे बहुत सारे फंक्शन चलते चले जा रहे हैं। उससे क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपना एनर्जी को बहुत ही प्रॉफिटेबली यूज करना शुरू कर गए। नंबर टू, अब आपके सारे काम अच्छी तरह से हो रहे हैं तो आप स्माइल करोगे, खुश रहोगे, तो इसका क्या मतलब हुआ, सर्वाइवल रेट बहुत सही चल रहा है ऑर्गेनिजम्स का। सो दे हैव इंक्रीज द सर्वाइवल रेट बिकॉज ऑफ दिस डिविजन ऑफ लेबर, क्योंकि आपके सारे फंक्शंस जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली हो रहे हैं। अब एक छोटा सा एक चीज है जिसमें हम टिश्यूज की बात करते हैं। अभी हमने इसमें समझा कि एक यूनिसेलुलर से जब मल्टी सेलुलर आया तो क्या चेंज आया, हमने अभी ये समझा। अब अगर हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को छोड़ दें और सिर्फ मल्टी सेलुलर पे कंसंट्रेट करें, मल्टी सेलुलर में भी यू हैव मेन टू डिविजन्स व्हिच आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? अब प्लांट्स को अगर आप देखते हो, दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? दे आर फिक्स्ड, एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। उसी अगर हम एनिमल्स की तरफ जाते हैं, वी ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स जो होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, राइट? उनको प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता They है are अपने
फूड के लिए। They are heterotrophic. यस, दे आर हेट्रोट्रॉपिक, वेरी गुड, एंड दे कीप ऑन मूविंग, वो मूवमेंट शो करते हैं, राइट, दे शो लोकोमोशन, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, जहां उनको मजा आया वहां चले गए, राइट, I जहां पे have a उनको मन doubt. करता है। यस, मैम जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं दोनों में से कौन सबसे ज्यादा एडवांस्ड है? एडवांस्ड, एडवांस्ड इन द सेंस, कौन सबसे रिसेंटली हो रहा है? देखिए एडवांस जो होते हैं, वी आर द वेरी न्यू स्पीशीज, हम यहाँ पे अर्थ पे वी आर वेरी न्यू, ठीक है जी, तो हमारा जो एनिमल्स का जो सेल्स माना जाता है वो काफी एडवांस माना जाता है, ठीक है। अब ये जो देखो प्लांट्स की मैंने आपको बताई दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने यहाँ पे पिक किए हैं, पहला इसका फूड बनाना, नंबर टू इसका फिक्स्ड रहना, इसकी वजह से जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द एनिमल्स पार्ट, है ना। एनिमल्स कैसे हैं, उनको चाहिए जो फटाफट से कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए जो उनको फटाफट मूव करा सके, क्योंकि उनको जाना है इन सर्च ऑफ फूड वाटर मेट एवरीथिंग। प्लांट्स तो बेचारे एक ही जगह खड़े हैं, कभी आपने देखा है प्लांट कहीं पे छाया आ गई, उसको पानी नहीं मिल रहा तो उठ के चल पड़ा और जहां पे पानी है वहां चला गया, ऐसा तो नहीं होता, इट हैज टू स्टैंड ओवर देयर एट विच पॉइंट इट वाज रूटेड, राइट, जहां पे उसको लगाया गया उसने वहीं पे ही रहना है, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ, जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है दैट इज टोटली डिफरेंट, वो क्या रिक्वायरमेंट हुई, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हुई, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हुई, तो उसने नेचर को ये लिखा, उसने नेचर को ये बताया कि भाई मुझे ना ऐसे टिश्यूज देना जो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट देने का काम करे, भैया This मैंने तो एक जगह ही खड़े रहना है, प्लीज मुझे थोड़ा सपोर्ट देने का काम करना, नहीं तो मैंने तो ऐसे ही गिर जाना है, राइट। ma'am, this is why they have permanent यस, issues. अब देखो आप एक छोटा सा एक एपिसोड है अभी पीछे कुछ दिनों से, देयर हैज बीन काफी विंड्स चल रही हैं, राइट, हाई स्पीड विंड्स चल रही हैं, आप देखो जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो गिर क्यों नहीं जाते, बाय बाय क्यों नहीं गिरते, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ टिश्यूज, उनका जो नेचर ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है वो इसी तरह का है ताकि वो उनको सपोर्ट दे सके, प्लस उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे सके। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स हैं वो आपको पता है चुलबुले से होते हैं, उन्होंने नेचर से बोला कि भाई हमें तो वो टिश्यूज देना, पहली बात तो वो लिविंग होने चाहिए क्योंकि हमने तो ग्रो करते रहना है, राइट, दूसरा हमारे जो टिश्यूज है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्यों, इधर से उधर उधर से इधर सारा दिन यही काम है, राइट। तो एनिमल्स ने अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट नेचर को दे दी और प्लांट्स ने भी दे दी, तो अब उनको जो टिश्यूज अलॉट हुए अब उनके बीच में हम थोड़े से डिफरेंसेस पढ़ते हैं, नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे इनकी डिटेलिंग, ठीक है, मैम तो चलो आओ। मैम डाउट है। यस, मैम जो बोन्स होती हैं जब आपने कहा कि जो वैसे टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के वो फ्लेक्सिबल होते हैं, पर हाँ जो जी, बोन्स है वो तो फ्लेक्सिबल ही नहीं है। यस, क्योंकि दे आर इम्प्रेग्नेटेड विद सम मिनरल्स, और मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, दे आर डन इन दिस वे सो दैट दे कैन फॉर्म अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, नहीं तो क्या बन जाएंगे एनिमल्स, कैसे बन जाएंगे, ह्यूमंस ही अगर हम लेते हैं आटे की बोरी बन जाएंगे अगर इतने फ्लेक्सिबल हुए, तो वी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा आपको एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे, ठीक है जी, तो इसीलिए उसको क्या किया गया, इम्प्रेग्नेट कर दिया गया विद मिनरल्स, कैल्शियम सॉल्ट फॉस्फेट सॉल्ट उनके साथ में उसको मिक्स कर दिया गया ताकि भैया कुछ सॉलिड भी तो होना चाहिए, ऐसे ही नहीं ना लटकते पटकते घूम रहे हैं। चलो भाई अब जो जो टिश्यूज अलॉट हुए उनके बीच में डिफरेंस देख लो, नेचर ने कितना बैलेंस एक्ट किया। पहले चलते हैं प्लांट्स और उसके साथ साथ मैं आपको पॉइंट्स बताती जाऊंगी एनिमल्स के भी, ठीक है जी। तो पहला है आपका प्लांट टिश्यूज, देखिए प्लांट टिश्यूज, अब इसने रिक्वायरमेंट अपनी भेजी थी, मुझे सपोर्टिव चाहिए और क्या चाहिए, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला, तो इनको डेड टिश्यूज दे दिए, क्यों दिए डेड टिश्यूज, क्योंकि एक तो इन्होंने एक ही जगह पे खड़े रहना है, मैम दूसरा बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी यस, एनर्जी। क्योंकि डेड टिश्यूज जो होते हैं वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करते, सो ये उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनते डेड टिश्यूज, सो दे आर सपोर्टिव इन नेचर, तो इनके पास जो डेड टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा नंबर में होते हैं, और जो एनिमल टिश्यूज हैं बिकॉज दे आर लाइक उन्होंने लिख के भेजा था कि भाई हमें तो लिविंग देना, तो उनके पास लिविंग टिश्यूज ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उनपे मेंटेनेंस कॉस्ट इज नेक्स्ट टू बस बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है, वेयर एज मैम इन एनिमल्स एनर्जी कॉस्ट इज हाई, वहां पे आपको मेंटेन करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। हाँ जी बेटा। मैम कुछ नहीं, मैम बस बताया था कि जो टिप ऑफ द प्लांट है वही ग्रो हाँ करता है। जी, अभी हम उस पर आएंगे ना प्लांट टिश्यूज की डिटेलिंग में, राइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज जो हमारे प्लांट टिश्यूज हैं हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। अभी आप सिर्फ ये नाम अपने दिमाग में बिठाओ, डिटेलिंग हम करेंगे प्लांट टिश्यूज की वीडियो में, राइट। डिफरेंशिएशन मतलब हम इनको डिवाइड कर देते हैं जो टिश्यूज इनको प्रोवाइडेड हुए, कि एक तो कैटेगरी हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की और एक हो गई परमानेंट टिश्यूज की, whereas animals में ऐसा कोई स्यापा नहीं है, there is no meristematic tissue, there is no permanent tissue, कुछ ऐसा हमने डिफरेंशिएशन नहीं की। प्लांट्स में यू हैव कंटिन्यूड ग्रोथ,
ग्रोथ चलती ही रहती है। एनिमल्स में क्या होता है, व्हेन दे रीच अ सर्टेन मेच्योरिटी लेवल, कोई भी एनिमल आप लगा लो, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लांट्स में क्या है, यू हैव वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, वेयर एज और एनिमल्स तो दे आर नोन फॉर देयर कॉम्प्लेक्सिटी, काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन जो प्लांट्स हैं उनके जो टिश्यूज होंगे, दे आर देयर फॉर मेकिंग देम स्टेशनरी, वो उनको रोक के रखते हैं। वेयर एज जो एनिमल टिश्यूज हैं, दे आर देयर फॉर प्रोवाइडिंग मोबिलिटी. So these are the differences, basic differences between animal and plant tissues and the introduction of tissues, right?